उसके बाद 1997 में एआई ने ऐसा कमबैक किया कि पूरी दुनिया हिल गई। उस टाइम एक फेमस सिस्टम था माइसिन, जो ब्लड इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता था। डाटा समझने वाली नहीं बल्कि इमोशन, फीलिंग्स और लैंग्वेज समझने वाली बन चुकी थी, वो भी इंसान से भी बेटर। एक ऐसी कहानी जो 1950 के एक सिंपल सवाल से शुरू हुई, कैन मशीन थिंक? और ये सवाल पूछा था एलन ट्यूरिंग ने, ब्रिटिश का एक मैथमेटिशियन जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम इनिग्मा कोड को तोड़ के हिस्ट्री बना दी थी। और फिर 1950 में उन्होंने एक पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरीज एंड इंटेलिजेंस। उन्होंने इसमें कंसेप्ट दिया था द एलन ट्यूरिंग टेस्ट। मतलब एक मशीन इंसान जैसे जवाब दे और इंसान कंफ्यूज हो जाए कि ये मशीन या फिर इंसान, तो समझ जाओ उसने एलन ट्यूरिंग टेस्ट पास कर दिया। और यहीं से एआई की कहानी की शुरुआत होती है। 1956 में एक समर कॉन्फ्रेंस हुई डॉर्टमाउथ यूएसए कॉलेज में, जहां कुछ ब्रिलियंट माइंड साइंटिस्ट मौजूद थे, जैसे कि जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन नेवेल और हर्बर्ट साइमन। इन्हीं लोगों ने मिलकर एक नए फील्ड का जन्म दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है। और उनका सोच ये था कि इंसान के ब्रेन जैसे न्यूरॉन और लॉजिक को कंप्यूटर में लिख दिया जाए तो मशीनें भी इंसान जैसे सोच सकती है। बट ये उस टाइम पॉसिबल नहीं था। शुरू के कुछ साल बड़े होपफुल थे, क्योंकि उस समय उन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जो चेस खेल सके, थ्योरम सॉल्व कर सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंसान जैसे बिहेव कर सके। लेकिन भाई उस समय कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, मेमोरी लिमिटेड था और प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, और यहाँ तक कि फंडिंग भी कम था। मतलब गवर्नमेंट ने सोचा ये सब बकवास है, पैसा वेस्ट हो रहा है, और इसीलिए फंडिंग भी बंद कर दी गई थी। फिर भी कुछ साइंटिस्टों ने होप नहीं छोड़ा। 1980 के डिकेड में एक नई कंसेप्ट आई, एक्सपर्ट सिस्टम। ये वो प्रोग्राम्स थे जो एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते थे, जैसे कि डॉक्टर की तरह डायग्नोज करना या फिर इंजीनियर की तरह मशीन ट्रबल शूट करना। इस कंसेप्ट को एआई ने इंडस्ट्री तक पहुंचा दिया। उस टाइम एक फेमस सिस्टम था माइसिन, जो ब्लड इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता था और कभी कभी इंसान से भी बेटर परफॉर्म करता था। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम था, इसे वही मालूम होता था जो इसे मैनुअली सिखाया गया होता है। अपने आप से ना कुछ सीख सकता था और ना ही कुछ बता सकता था, इसलिए वो बेकार हो गया। 1990 में एआई फिर से डल पड़ गया, जब तक एक रिवोल्यूशन नहीं आया मशीन लर्निंग का। उसके बाद 1997 में एआई ने ऐसा कमबैक किया कि पूरी दुनिया हिल गई। उस समय IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया, गैरी कैस्परोव। Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à... फिर आया सन 2000, जहां डेटा, इंटरनेट, मेमोरी बढ़ने लगा और कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते होने लगे। और फिर उसी समय एक नया कंसेप्ट इवॉल्व होता है, न्यूरल नेटवर्क। ये ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन की जैसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होती है, जो मशीन कनेक्शन के थ्रू पैटर्न को पहचानती है। जैसे तुम किसी मशीन को हजारों फोटो दिखाते हो, उसमें कैट्स भी हो, डॉग्स भी हो, तो इस फीचर का यूज करके उसका कलर, शेप, साइज सब डिटेक्ट करता है, और उसके बाद वो समझने लगता है कौन सा कैट है या फिर कौन सा डॉग है। यही होती है न्यूरल नेटवर्क। 2012 के बाद एआई पूरी तरह से बदल चुका था। अब ये सिर्फ डाटा समझने वाली नहीं बल्कि इमोशन, फीलिंग्स और लैंग्वेज समझने वाली बन चुकी थी, वो भी इंसान से भी बेटर। 2015 में गूगल ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डीप माइंड अल्फागो, जिसमें मशीन ने दुनिया के बेस्ट गो प्लेयर को हरा दिया। 2016 के बाद फेसबुक ने अपना नया चैट बॉक्स लॉन्च किया, जिसका नाम था टे। वो पब्लिक से बात करता था, सीखता था और सिर्फ 16 घंटे में वायलेंट बन गया। रीजन उसका ये था कि पब्लिक ने उसे मिसयूज किया। और वहीं से स्टार्ट होती है चैट जीपीटी जैसा सिस्टम का फाउंडेशन। उसके बाद एआई ने पहली बार कंटेक्स्ट समझा। मतलब अगर जैसे तुम पहले लिखते थे आई एम सैड, तो उसके लिए वो सिर्फ वर्ड्स थे, लेकिन अभी वो तुम्हारी इमोशन को, तुम्हारे फीलिंग्स को समझने लगा था। इस एआई ने अपने डेमो में ही सबको शॉक कर दिया। इसका काम ये था सर्विस बुक करना। सामने वाला समझ ही नहीं पाता था ये इंसान है या फिर एक रोबोट। फिर 2020 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी 3 लॉन्च किया, एक ऐसा मॉडल जिसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। ये एक ऐसी एआई थी जो ऐसे लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी और तुम्हारे फीलिंग्स के मुताबिक शायरियाँ भी लिखती थी। इंसान हैरान थे कि ये मशीनें लिख भी सकती हैं, फील भी करा सकती हैं, और ऐसा फील कि तुम्हें लगे ही ना ये इंसान है या फिर एक मशीन। 2022 जहाँ चैट जीपीटी लॉन्च होता है, यहाँ दुनिया लिटरली बदल गई थी। एक ऐसा चैटबॉट जो इंसान की तरह बात करता था, कहानियां लिखता था और किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड में दे देता था। फिर आया डेल और मिड जर्नी। एआई इमेज बनानी स्टार्ट कर दी थी। उसे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दो, लाइक अ बॉय स्टैंडिंग इन अ रेन, वो तुम्हें एक सिनेमैटिक फोटो बना कर देगा। रियल रिफ्लेक्शन, रियल लाइट, रियल इमोशन, सब कुछ रियल के साथ। 2024 में आता है चैट जीपीटी 4, जिसमें था सोरा एआई। सिर्फ एक लाइन से पूरा वीडियो रेडी हो जाता था। सोचो भाई, बिना माइक, बिना कैमरा, बिना एक्टर के एक बंदा पूरा शॉर्ट फिल्म बना सकता था।
इस एआई ने कंटेंट क्रिएशन का पूरा डेफिनेशन ही बदल दिया और आज हम इसी की वजह से इतने सारे स्कैम्स देखते हैं, चाहे वो वीडियो की वजह से हो या फिर किसी एआई इमेज की वजह से। 2025 में हम ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां एआई इंसानों जैसा आंसर देता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है, वो फील नहीं करता, वो हमें सिमुलेट करता है। और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि सिमुलेट करते करते ऐसा लगने लगता है कि इंसान खुद कंफ्यूज हो गया है, क्या ये सच में इमोशन है या फिर एक डेटा। अब यहाँ से हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में कि एआई फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं 2030 तक हम देख सकते हैं एजीआई। एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एक ऐसा एआई जो इंसान की तरह हर फील्ड में काम करे। ये सिर्फ ना सोचे बल्कि अपना एक डिसीजन ले सके। सोचो भाई, कोर्ट में जजमेंट करे, बैटल फील्ड में शूट करे और डॉक्टर्स की तरह डिसाइड करे कि किसको क्या करना है। सोचो अगर उसके डिसीजन मेकिंग में एक छोटी सी बग आ गई, एक छोटी सी ग्लिच पूरी दुनिया में डिजास्टर ला सकती है। लोग रियल इंसानों से दूर जा रहे हैं। एआई ने हमारे लिए सब कुछ इजी बना दिया, लेकिन क्या हम इजी बन गए? हमारी सोच, हमारी स्किल्स, हमारी क्रिएटिविटी एआई सब धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा है। एक टाइम था जब कंप्यूटर्स को हम कमांड देते थे, लेकिन आज हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। एआई लिख रही है, सोच रही है, पढ़ रही है और हम सिर्फ देख रहे हैं। और आगे एआई क्या क्या कर सकता है हमें अंदाजा भी नहीं होगा। और अब सवाल ये है कि एआई से बचने के लिए हम क्या बचा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए याद रखना, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, लेकिन अगर हम संभले नहीं तो एक दिन हम उसके लिए बन जाएंगे।